लक्ष्मी श्लोक। या रक्तमदवासिनी विलासिनी छंदासु तेजस्विनी या रुधिरभरा हरिसखी या श्री मनोलादिनी या रत्नकर्मंतना प्रकटिता विष्णुरोया स्वयरायणी सा माँ पातो मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो सही तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी को आनंद देती है, जो समंदर मंत्र से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। लक्ष्मी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम रहते हैं, किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धर्मपूर्ण और संतोषी थी। उनका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्मगति अकल है, विधाता के लिए कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है, रंगों को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द करोड़पति होने को एक ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह फैली हुई थी, बदिया फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। 207 उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द पैसे वाला बनने के लालच में 207 रे जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचा हुआ धनराशि, पत्नी, गहने सब कुछ रे जुआ में गंवा दिया था। इसी तरह का वक्त ऐसा था कि वो सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभुजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गई और शीला के पति काले खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कार स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख को सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभुभक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला से दुख सत्य प्रभुभक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे से गरीब घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र लिखती थी किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य
चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने सब कुछ कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सब कुछ कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर्ष कर हम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वह हर्ष कर हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर भजन गाती थी, अभी भी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे वाकई तो क्यों नहीं आती है? कहीं बीमार न हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी की अति प्रेम शब्द शीला हृदय पिघल गया। उसके आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला नज़दीक सरके उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ पकड़ सांत्वना देने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख को कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेत, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है, कर्मगति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुके हैं, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त है। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले का सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभवलक्ष्मी की वैदिक कहने लगी, बेटी, वैभवलक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अंत उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात है कि सोने गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्र करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा ढेर करो। उस ढेर पर 5 बर्तन में कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सलीस सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी को बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अंत मनुष्य पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी को स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के स्वरूपों की छवि दी गई है।
उसके बाद लक्ष्मी स्वर्ण का पाठ करो। बाद में कटोरे में रखा गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और माँ की आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में गहना रुपये या गहना ले लो। कलश का पानी तुलसी के रम डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान से संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कौल लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने जो उपनिषद की शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतनी शुक्रवार यह उपनिषद पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार जो को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद सिर पर फोड़ो और कम से कम 7 कुंवार या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम के उपनिषद की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभवलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभवलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभवलक्ष्मी पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना की हो वह बोलो कि मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवार लड़की को मन भावन पति देना, आपका चमत्कार वैभवलक्ष्मी व्रत कर जो करें उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभवलक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन उसी संकल्प लिया, हे वैभवलक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत के शास्त्रीय अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। ये माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए महालक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी चुगली की नहीं। शाम हुई तब हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल कर रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे कलश पानी भर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही तो वह शास्त्रीय अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रख कर वैभवलक्ष्मी किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार को वैभवलक्ष्मी किया। 21 शुक्रवार को माँ जी कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को छवि को वंदन करके
भाव से मन मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका अग्निशत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारे सबका कल्याण करो, जिसे संतान संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवर लड़की को मनभावन पति देना, आपका चमत्कार विलोषित करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप का सभी को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के विपुल नक्षत्र के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव नक्षत्र का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव नक्षत्र करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई मैया जी को ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोद दी जाता, मैया शिरोद दी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, नुरी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंद्राची, कंठे जय के माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती व श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभत भरा, रुंजून त्यानं पुरे चरणी गगरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती व श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती। जय देव
लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्र सोंड त्रिनयना, दासरामाचा वाटपाय सदना, संकष्टी पावावे निर्वावे रक्षावे सुवर वंदना. जय देव जय जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती व श्री मंगलमूर्ती, दर्शन माक्रमना कामना पूर्ती. जय देव जय देव. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, धूप चढ़े बील चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून के भोग लगे संत करे सेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पे सिंदूर सोए मूसे की सवारी. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोड़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को धन माया. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. घे 28 विटेवरी उभा, मामांगी रुक्माई दिस दिवशोभा, पुंडलिकाच्या भेटी परब्रह्मालेगा, चरणी वाये भीमा उदरी जगा. जय देव जय पांडुरंगा व हरि पांडुरंगा, रुक्माई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जीव लगा. जय देव जय. तुळशी माळा कर ठेवणी कटी, कासे पितांबर कसूल लाटी, देव सरोवर नित्य ते भेटी, गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती. जय देव जय पांडुरंगा व हरि पांडुरंगा, रुक्माई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जीव लगा. जय देव जय देव. आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती, चंद्रभागे माझे स्नान ज करती, दशया मात्र तय वय मुक्ती, केशवाचे नामदेव भायो वळती. जय देव जय पांडुरंगा व हरि पांडुरंगा, रुक्माई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जीव लगा. जय देव जय देव. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे तुम. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश रे, तुमको निश दिन सेवत. जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश रे, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करो मैं किसकी. ओम जय जगदीश रे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता. ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति. ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा ज्ञान बढ़ाओ, संतन की सेवा. ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण बिठाओ, द्वार खड़ा तेरे. ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत गौरानंद स्वामी,
सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगत महालक्ष्मी की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो।